अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राम मंदिर में चढ़ावे की जो लूट, डकैती, गबन जो कुछ भी हुआ है, उसने पूरे सनातन समाज को और देश को स्तब्ध कर दिया है। इस मामले के 3 पहलू हैं: आस्था पर आघात, दान की चोरी, उसका हिसाब, और क्या भगवान के यहाँ डकैती डालने वाले, चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन 3 पहलुओं पर यह सारा मसला टिका हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मामले में अगर सर्वाधिक कोई पीड़ित है तो है सनातन समाज, जिसने अपनी आस्था के साथ इतना बड़ा घात, इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी साजिश और इस तरह की क्रिमिनलिटी देखी है भगवान के श्री चरणों में अर्पित किए जाने वाले दान पे। आज चर्चा इस विषय की करेंगे कि कल से आज तक इस मामले में क्या हुआ। बहनों भाइयों, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। उसी चौराहे पर पुलिस खड़ी है, उसी चौराहे पे बाकी जांच एजेंसियां खड़ी हैं। 1 इंच भी जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अब तक SIT की जांच का रिपोर्ट का भी कोई अता पता नहीं है। क्या आरोपी जो मगरमच्छ हैं, इन पर कोई कार्रवाई होगी या छोटी मछलियों का शिकार हो चुका है? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरा देश इस बात का जवाब चाहता है। 145 करोड़ का ये हिंदुस्तान जवाब चाहता है। दुनिया भर में मौजूद सनातनी इस बात का जवाब चाहते हैं कि श्री राम लला के चरणों में दान की गई, अर्पित किए गए उनके धन, संपदा और उन्होंने जो कुछ भी सोना चांदी भगवान को समर्पित किया था, वो सुरक्षित है, सलामत है, सही हाथों में है, अथवा उस खुर्द बुर्द हो चुका है, वो लूटा जा चुका है और बड़े पैमाने पर गबन हुआ है। बहनों भाइयों, आज भी इस पूरे मामले पर किसी किस्म की कोई प्रगति नहीं है। मैं 24 घंटे बाद आपके सामने डिबेट के लिए हाजिर हुआ हूं, लेकिन मेरे पास इस प्रगति का कोई रिपोर्ट कार्ड आज नहीं है। जांच कल जहां थी, जांच आज भी वही है। और हद तो ये देखिए कि अभी तक कस्टोडियल रिमांड लेकर इंट्रोगेशन भी नहीं हुआ जो 8 पकड़े गए, जबकि ये मामला देश में सर्वाधिक संवेदनशील, हिंदू समाज की आस्था, सनातन के अपमान और एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन उसके बावजूद इस मामले के बड़े आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ संगठित तरीके से अपराध कारित करके ये लूट, चोरी, गबन, डकैती जो भी ये है, इसके सबूत हैं, गवाह हैं। लेकिन वो 2 गवाह जो प्रमुख रूप से वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता, और वो लंबे समय से अब गायब हैं या गायब कर दिए गए। पूर्व मुख्य अकाउंटेंट महिपाल सिंह और दयाशंकर वर्मा, फॉर्मर चीफ इंजीनियर, ये दोनों कहाँ हैं जिन्होंने अब से 5 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले इस घटना के बारे में फ्लैग किया था, चंपत राय को जानकारी दी थी, कार्रवाई की बजाय यही हटा दिए गए थे दोनों। सबूत बिखरे पड़े हुए हैं पूरी अयोध्या में, गवाह बिखरे पड़े हैं पूरी अयोध्या में। डकैती के वीडियो जांच एजेंसी से लेकर SIT, पुलिस, मीडिया सबके पास हैं। लेकिन मजाल की इन पर कोई कार्रवाई हो जाए। और इनकी ताकत का अंदाजा देखिए कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्रों का जवाब नहीं देते, मना कर देते हैं। तो आप समझिए कि गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय कितने ताकतवर शख्सियत हैं कि इनसे पूछना क्या, इनके सामने खड़े होने की हिम्मत जांच अधिकारियों की नहीं है। इन पर कोई कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? 6 तारीख से यह मामला सार्वजनिक है और आज हम 30 तारीख में, नहीं 25 दिन हो गए। 25 दिन से भारत के सभी मीडिया चैनलों पे, पूरे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, दैनिक समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में इसी घटना की लगातार कवरेज हो रही है। लेकिन इस 25 दिन की कवरेज का नतीजा सिर्फ 8 मामूली मुलाजिमों की गिरफ्तारी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो अगले 25-50 दिन में कुछ होगा इसकी उम्मीद आप मत करें।
जब तक मीडिया इस कांड का फॉलोअप कर रहा है तभी तक शायद कुछ दिखावे की कार्रवाई हो जाए, वरना ये आंखों पर पट्टी बांधकर इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाएगा। हमने कल भी आपको दिखाया, करोड़ों के महल दिखाए, कैसी कैसी अट्टालिकाएं बना रखी हैं। जो कल तक साइकिल से चलते थे, फटीचर थे, किराए के घर में रहते थे, उनके घरों में लिफ्ट लगी हुई है। कल आपको हमने 2 लोगों के घर दिखाए। मजाल की कोई होमगार्ड भी गया हो पूछने कि ये तुम्हारे पास इतनी दौलत आई कहाँ से अनिल मिश्रा, तुम्हारे पास रवि मोहन तिवारी, ये कहाँ से पैसे बरस रहे हैं तुम्हारे पास? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। चंपत राय जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो 1-2 नहीं, जब भारत सरकार की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं, उसके बावजूद वहां एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी के 400 सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए थे। जो यात्री सुविधा केंद्र, जिसके बेसमेंट में पैसे गिने जाते थे, वहां से लेकर बाहर तक इन 400 सुरक्षा कर्मियों का पैसे का वहन कौन कर रहा है? ट्रस्ट कर रहा है। 1 करोड़ रुपया महीना इन्हें दिया जाता है। तो जब इतनी भारी भरकम सुरक्षा है तो ये 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड किस मकसद से लगाए गए थे? किसके लिए लगाए गए थे? कितने सबूत चाहिए? मैं कहता हूं कि इसकी कोई एसआईटी की जरूरत नहीं है, कोई गजेटेड अफसर को जांच करने की जरूरत नहीं है। अयोध्या पुलिस के एक दरोगा को अगर इसकी जांच दे देंगे, 24 घंटे में ये सभी मुलजिम जेल चले जाएंगे। सबूत इतने अधिक हैं, लेकिन सबूतों को देखकर शुतुरमुर्ग हो जाना, आंखों में पट्टी बांध लेना, ये संपूर्ण सनातन समाज का अपमान है। हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट है और इनके खिलाफ कार्रवाई न होने से समाज में एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। लोगों की आस्था बहनों भाइयों कभी नहीं डिगेगी। चंपत राय जैसे आएंगे जाएंगे। भगवान राम के प्रति इस देश की जो आस्था है वो घटेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी। लेकिन सवाल व्यवस्था का है। जिनके हाथ में चाबी सौंपी गई वही चोर निकले। जो चोर है वही ट्रस्ट है और जो ट्रस्ट है वही भ्रष्ट है। कार्रवाई किसी पे नहीं। आज सवाल उसी बात का है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूं कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊंगा। ये 2 तरह की मानसिकता। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा वीआईपी सुविधा देते हैं और कांग्रेस के नेता हमारे आते हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन, सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सबको घर बंद कर लिया गया और हमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो संगठित लूट हुई है, जो राम मंदिर के अंदर संगठित डकैती हुई है सुनियोजित तरीके से, इसके सरगना चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज का इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मेरे साथ रामदास बाल योगी जी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर और बहुत ही सनातनी संत हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। डॉक्टर देवेश आचार्य जी हैं, संत हैं हनुमानगढ़ी के, पूर्व में भी मेरे साथ परिचर्चा का हिस्सा रहे हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और थोड़ी देर में साकेत मंदिर के महंत स्वामी वरुणादित्य जी भी मुझे इस डिबेट में अयोध्या से ही शामिल होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। रामदास जी, मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। आज 25 दिन हो गए, पूरी अयोध्या को पता है कि ये डकैती किसने डाली, सनातन की इस आस्था पर चोट किसने की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही मामूली मुलाजिम मिले, टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा। जी,
जय श्री राम आप सभी को। और ब्रजेश जी, सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ये चंदा और चढ़ावे चोरी में विशेष करके आपका चैनल जिस तरीके से प्रमुखता से अयोध्या में, और आपके रिपोर्टर संदीप जी, कल मैंने देखा कि राम मंदिर में प्रशासन द्वारा रोका गया आपके रिपोर्टर को। यही काम अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले की होती, रोकी होती, वो वैन में भर भर के, गाड़ियों में भर भर के, बोरे में जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चढ़ावे के पैसे को ले जाता था, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ थी? जिस तरीके से आज 25 दिन हो गया, जो चंद छोटे कर्मचारी जो 20,000 25,000 में नौकरी करते हैं और बड़े मछलियों को, मगरमच्छों को जांच के दायरे में आने के बाद भी, इस्तीफा देने के बाद भी आज तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। और आपको धन्यवाद इसलिए है कि विशेष करके लगातार जिस तरीके से और भी चैनल दिखा रहे हैं, सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस तरीके से केवल बचाया जा रहा है, और इस तरीके से केवल इस्तीफा से काम नहीं होगा। क्या चंपत राय जी को पता नहीं था? पता था। पूर्व में जो है, आपने अभी बताया, सभी चैनलों पे आया कि 2-2 गवाहों का फिर एक बार आने के बाद आज तक पता ही नहीं चला। उन लोगों ने प्रमुखता से कहा कि बंडलों में, गड्डियों में जिस तरीके से आती थी अंतर, और उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि मिश्रा जी द्वारा 40% कमीशन। अच्छा, आप तो बहुत लंबे समय से अयोध्या में निवास करते हैं, अयोध्या में हैं आप, मुझे ये जानना चाहता हूँ ये कब से चल रहा है? ये घपला घोटाला कितना बड़ा है और इसमें किस प्रकार के लोग सम्मिलित हैं? क्या सिर्फ क्लर्क और चपरासी? ये घोटाला जो है बहुत बरसों से चल रहा है। जिस समय 1 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में लिया गया, और तमाम जमीन के जो है भूमाफिया उसी समय एक्टिव थे। आज भी जो है महेंद्र मिश्रा, अयोध्या सर्विस स्टेशन वाले, वो भी जमीन विवाद में आए थे। और एक तिवारी जी थे, ऐसे सुल्तान अंसारी थे, और तमाम ऐसे भूमाफियों का उस समय नाम आता था। और आज भी वो 20-20 साल से लोग पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक हटाया भी नहीं गया, कोई FIR नहीं दर्ज किया गया। पूर्व यहाँ के मेयर, उनका भी नाम, तमाम लोगों का नाम खरीद फरोख्त में आता रहा। उस समय भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों के चंदे के पैसे से, कोई गरीब आदमी था तो उसने 10 रुपया दिया, कोई ज्यादा अमीर था तो 10 लाख दिया, करोड़ों दिया, बहुत पैसा। यहाँ तक कि मुस्लिमों ने भी सहयोग किया। योगी जी जो चंपत राय के समर्थक हैं, 100 करोड़ देश वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि समय भी यही खेल हुआ, तो लगातार एक सवाल है मेरे पास, खेल चालू है, उसी समय से ये चल रहा है। चंपत राय के समर्थक इंटरनेट पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चंपत राय ने इस पूरे आंदोलन के लिए, मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया है, साबूदाना खा के रहते हैं, 2 धोती पे रहते हैं। बिल्कुल, 2 धोती पे रहता है आदमी, एक ही धोती पहनता, वो तो 2 धोती पे रहते हैं। मान लीजिए एक धोती बदले एक लोग है, तो अपना अपना विचार है। और साबूदाना खा के क्यों रहते हैं? भोजन करते होंगे, फलाहार करते होंगे, ये उनका निजी जीवन है। लेकिन चंपत राय जी सर्वे सर्वा थे, यहाँ पे मेन थे। चंपत राय के ही आदेश पे जो है प्रोटोकॉल लगता था, चंपत राय के ही आदेश पे संतों को निमंत्रण तक दिया जाता था। यहाँ संतों में भी चंपत राय जब से आए, चंपत राय ने भेदभाव में बांट दिया। चंपत राय ने सरकारी संतों को अलग किया, प्राइवेट संतों को अलग किया, बीजेपी वाले संतों को अलग किया, और पार्टी के संतों को अलग किया। अच्छा, पार्टी वाइज संत होते हैं, ओके। बुलाने में ये बात पहली बार पता। चंपत राय जिसको चाहते थे वो प्रोटोकॉल में आता था। जी, धन्यवाद आपका। तो वो रहता था, तो सब कुछ तो चंपत राय का ही चलता था। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पर ये आपने बड़ा विस्फोटक बात कही कि हर पार्टी के, हर तरह के अलग अलग संत हैं, हर वैरायटी के। यादों के लिए वो कह रहे हैं
कि ये गलत किया। जी, धन्यवाद आपको आपका। जानकारी नहीं थी, पूरी जानकारी थी। मैं आपका आभार लेकिन हम प्रकट अपने करता हूं और मैं इस बचने के कार्यक्रम लिए को आगे दुनिया बढ़ाता हूं। के मेरे बारे साथ में डॉक्टर बताया जा रहा देवेशाचार्य जी मौजूद हैं, कि हनुमानगढ़ी के बड़े मशहूर संत हैं, अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। देवेशाचार्य जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। 4 दिन पहले भी आप मेरे साथ डिबेट में थे, तब भी हम लोग इस विषय पर डिस्कस कर रहे थे और अफसोस की बात यह है कि बड़े लोगों पर तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। वही लवकुश, वही टिन्नू, वही अविकल्प, और जांच आज भी वहीं खड़ी हुई है उसी चौराहे पे। अगर 1 इंच प्रगति हुई हो तो आप मुझे बताएं। यही दुर्भाग्य है देश का भी और यहाँ के कानून व्यवस्था का भी। अभी तक इतना बड़ा, ये विश्व का हमको लगता है सबसे बड़ा दुर्घटना इसको कहा जा सकता है। संपूर्ण विश्व आज भारत की तरफ अपना रुख करके खड़ा था, राम को जानना चाहता था, राम के आदर्शों को अपनाना चाहता था, लेकिन उन्हीं राम के घर से इस तरह की सूचना, जिससे श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का हृदय जो है व्यथित हो गया। उन पर कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप धैर्य रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं बड़ी कार्रवाई हुई। वही 8 लोगों के पीछे घूम रहे हैं, उन्हीं के बारे में चलाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए कठोरतम कार्रवाई करते हुए, देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, क्योंकि वहां कोष का मामला है, तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष को आगे आके अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए और जो जांच व्यवस्था है उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। आप क्या स्वामी गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं उनके इस्तीफे की मांग करते हैं? मैं इस्तीफे का नहीं, नैतिकता यही है। जब किसी के ऊपर आरोप लगता है, आपको ध्यान होगा आडवाणी जी के ऊपर भी बहुत पहले इस तरह का आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए, पद पे रहते हुए इस्तीफा दिया और जब निर्दोष साबित हुए पुनः उपचुनाव हुआ और पुनः वो सत्ता अगर में मैं आए। ढीठ हो जाऊं और मैं नैतिकता को संदूक में बंद कर दूं तो फिर आपका जमीर ही मर चुका है, फिर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे लोगों का फिर समाज में कोई अस्तित्व क्यों? ही मेरा नहीं है। अस्तित्व है, मैं उनको चौराहे पे- कोषाध्यक्ष हूं, चौराहे पे- मैं स्वामी चौराहे पे गोविंद खड़े गिरी करके हूं। चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। ऐसे जिनके पास नैतिकता नहीं है, जिसके पास जमीर नहीं है, जिस राम की बात आप करते हैं, उस राम के यहाँ वो राम त्याग की प्रतिमूर्ति है, वो राम क्षमा की प्रतिमूर्ति है, वो राम सहयोग की प्रतिमूर्ति है, और उनके यहाँ रहने वाला अगर उसके पास नैतिकता नहीं तो उसको चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। पर कार्रवाई तो देखिए ना, तो चंपत पे हो रही है, ना अनिल पे हो रही है, ना गोपाल पे हो रही है। गोपाल तो मंगला आरती कराते कल दिखा मुझे। इस देश के कानून व्यवस्था की यही दुर्भाग्य है। यहाँ अभी कोई दूसरा मामला होता, साइकिल चोरी होता, किसी की भैंस गायब हुई होती, किसी कुत्ता गायब हुआ होता, तो कार्रवाई हो जाता, तब तक जेल चला गया होता। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के आस्था के साथ जो हुआ है दुर्घटना, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं, धैर्य रखिए। अरे कितना धैर्य रखा जाए भाई? 500 वर्षों तक धैर्य रखा, राम मंदिर मिला, और उसके बाद इस तरह का वहां पे आचरण हो रहा है। आप मैं इससे ये जानना चाहता हूं कि बहुत से भक्त आते होंगे इस वक्त भी, क्या संदेश गया उनमें और क्या बातें पूछते हो आपसे? केवल हम लोग इस समय दिन भर जो श्रद्धालु आते हैं उनको, या जो फोन के माध्यम से संपर्क, महाराज जी क्या किया आप लोगों ने? अब उनको क्या पता कि महाराज ने कुछ वहां किया? महाराज का वहां तक कोई पहुंच ही नहीं था। महाराज तो वहां जाने के लिए स्वयं सिफारिश करते थे, भाई हम भी सुगमता पूर्वक दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको भी सिफारिश किसी न किसी से करना पड़ता था, चाहे वो ट्रस्ट का व्यक्ति हो, चाहे प्रशासन, जहां जिसकी पहुंच है वहां सिफारिश करके जाता था। लेकिन आम श्रद्धालु यही जानता है कि महाराज अयोध्या में रहते हैं तो महाराज लोगों ने ही किया है, महाराज मंदिर है तो मंदिर में महाराज लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राम मंदिर से किसी भी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। वहां महाराज लोगों को देख करके चिढ़ाया जाता है, वहां महाराज लोग लाल पीला पहन के जाते हैं तो उनको हे दृष्टि से देखा। हाँ, जब वो आपको आमंत्रित करेंगे तब आपके साथ वो व्यवहार करेंगे, अन्यथा आपके साथ वो व्यवहार करने से भी कतराते हैं। मतलब मंदिर इनकी बपौती हो गई थी, निश्चित रूप से इनकी बपौती हो गई थी। इसीलिए राम जी ने कहा, जो अपराध भगत कर रही राम रोज पावक में सो जा रही। ये इन लोगों ने भक्तों का बहुत अपमान किया था, यही कारण है कि ये विस्फोट हुआ है। और राम जी की शक्ति ही है, क्योंकि राम जी अपराध, हम भक्तों का अपराध नहीं क्षमा करते। राम जी के साथ आप अपराध कर दीजिए, क्षमा कर देंगे, लेकिन उनके भक्तों के साथ अगर आप अपराध करते हैं तो निश्चित रूप से क्षमा नहीं होगा। देवेशाचार्य जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, रामलला जीवंत हैं, रामलला विराजमान हैं, और शायद ये उन्हीं का दंड है जो ये सब 25 दिन से भोग रहे हैं। मुंह में रोज काली पुत रही है, गिरफ्तारी होती, जेल चले जाते, खबर खत्म हो जाती है। ये प्रतिदिन का जो ये अपमान सह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी सजा है। निश्चित रूप से राम जी कहते हैं,
हम आपके 99 गलतियों को क्षमा करेंगे, 100वीं गलती मत करना। इन लोगों ने सब धृष्टता पूर्वक 100वीं गलती भी किया और यही कारण है कि राम जी इनको ये दंड दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हिंदुत्ववादी सरकार है, बड़ी सख्त सरकार है, बहुत कठोर कार्रवाई करती है, और अब तक 10 वर्षों में तो हमने देखा कि भाई बुलडोज़र वगैरह चलते थे, लेकिन इस मामले में क्या हो गया? पेट्रोल खत्म है या चाबी गायब है? ना ब्रजेश जी, पेट्रोल खत्म है और ना ही ऐसा मानिए कि मानस ऐसा है कि कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बचेगा नहीं। जांच चल रही है, तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती, तो कई बार लगता है कि 24 घंटे में कार्रवाई और क्या बढ़ी, नहीं हुई, क्या हुई। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिस बड़े से बड़े व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जो नाम दूसरे लोग ले रहे हैं, कोई बचेगा नहीं। जांच में जहां भी पता लगेगा, सरकार चारों तरफ से एजेंसियों से जांच करा रही है। आपको लगता है कि बहुत लोगों ने बहुत सारे निर्माण करा लिए और एजेंसियां वहां तक नहीं पहुंची हैं। पूरा लिखा पढ़ा सबूत के समेत जांच चल रही है, और जो भी दोषी है और या भी जो भी दोषी होगा इस साजिश में, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। आपके एक्शन से और आपके शब्दों में मैच नहीं खाता है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जब आदमी का मानस, देखिए पूरे देश का मानस, मैं आपका मानस नहीं कहता, पूरे देश का मानस ऐसा है कि जो रामद्रोही हैं, जिन्होंने वहां चोरी की, जो चंदा आम आदमी ने दिया राम मंदिर में अपने आस्था के अनुसार, उसकी चोरी हुई, उसे त्वरित दंडित करना चाहिए। लेकिन कानून की अपनी तमाम सीमाएं हैं। सरकार पूरी तौर से जांच परख के खरा देखकर एक एक अपराधी को सजा देगी। और मैंने पहली लाइन आपको कही, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम के चंदे की चोरी करे उस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई कृपा नहीं है, हम उसके किसी तरह साथ नहीं है। कानून अपना काम करेगा और कठोरतम दंड मिलेगा। आपके काम का था कहीं, इसलिए तो आप बचा नहीं रहे थे कि अब राम के नाम पे फंस गया तो अब हमारे किसी काम का नहीं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो आस्था की बात है, उस आस्था पर जाइए। पूरे देश में 140 करोड़ लोग मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या उस 140 करोड़ में नहीं है? क्या हमारी सरकार के लोग उस 140 करोड़? हर व्यक्ति को बहुत ही अंदर तक आघात पहुंचा है। लेकिन मामला ऐसा है कि पूरा जांच परख होनी चाहिए और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। ये बातें बाद में ना उठे कि जांच हुई थी और वो व्यक्ति बच गया, ये व्यक्ति बच गया, वो निकल गया, इसके घर बाद में सामान बरामद हो रहा है। कोई बचेगा नहीं ब्रजेश जी, सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी तरह से सबको आघात पहुंचा। ये आघात केवल ऐसा नहीं है कि ब्रजेश जी को पहुंच रहा हो तो हीरो वाजपेयी को नहीं पहुंच रहा हो, हीरो वाजपेयी को पहुंच रहा हो तो सपा प्रवक्ता को ना पहुंच रहा हो, सबको पहुंचा है। आस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग अपने भरोसे पे जाकर अपनी जमा पूंजी का 5, 10, 100 रुपया डाल रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो चंदा चोरी हो रहा है तो उनकी आस्था से खिलवाड़ है, उनको आघात पर अफसोस की बात यह है, कार्रवाई होगी। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कही, पर आज इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, इन्हीं डाकुओं के हाथ पे व्यवस्था है आज भी, इसी वक्त भी। देखिए, मैंने कहा तमाम चीजें, आपको लगता है कि डाकू, अंत समय तक कई लोग बड़े पदों पर रहते हैं और जांच का दायरा चलता है, लोगों को लगता है उन पर आंच नहीं आ रही है, पर पूरे सबूत जुटने के बाद कोई बचेगा नहीं। सबूतों को धन्यवाद, तमाम साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी और बचेगा कोई नहीं। जो आपने बताया कि लोगों ने अकूत संपत्ति से बिल्डिंगें खड़ी कर ली, जमी दोज होंगी, जमी दोज होंगी। हम भी यही है और आप भी यही हैं। मैं आपका माल्यार्पण करूंगा जिस दिन उस पर बुलडोजर चला। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे का माल्यार्पण करेंगे ब्रजेश जी। नहीं, मैंने तो माला आपके लिए खास तौर पर बनवाऊंगा अब, क्योंकि हम लोग आस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके मित्र डॉक्टर राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। कश्यप जी, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जिन्होंने रामद्रोह किया है, जिन्होंने सनातनियों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, जिन्होंने भगवान राम के दान पात्र को लूटा है, डाका डाला है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ तो टिन्नू यादव जेल गए और सब टिन्नू यादव, एक यादव पकड़ लिए हैं। ब्रजेश जी, ये पहली सरकार है
जिसमें इंसान तो सरकारों में परेशान होते थे और बीजेपी में लोग इंसान तो परेशान ही है, लेकिन इन्होंने भगवान को भी परेशानी में डाल दिया। और ये ऐसी सरकार है, बीजेपी की उत्पत्ति भी, और बीजेपी ने भगवान राम की आड़ में अपनी कितनी बार सरकारें बनाने का काम किया, और जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट में देश की इतनी ताकतवर सरकार, जहां पे इतनी एजेंसियां लगी हैं, देश की भी एजेंसियां अयोध्या में लगी हैं, स्टेट की भी एजेंसियां लगी हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अक्सर आते जाते हैं, मुख्यमंत्री तो सप्ताह में 2-2 बार जाते हैं। जब वहां पे ये चोरी नहीं रोक पाए और डकैती नहीं रोक पाए, तो ये अन्य जगह क्या करते होंगे। और ये तो सीसीटीवी में जो दिखाया जा रहा है वो मात्र 45 दिन का है, जिसमें लगभग 70 बार हुई है चोरी दिखाई पड़ रही है। तो ये बताइए, ये पूरी मिली भगत है ऊपर से लेके नीचे तक की। और ये तो बंटवारे में देखिए, गांव में एक जब चोरी लोग करते थे या डकैती डालते थे, चोरी कब पकड़ी जाती थी, जब बंटवारा होता था, उसमें हिस्सा किसी को नहीं मिलता था, तो वो हिस्सा जिसको नहीं मिलता था वो कहीं ना कहीं पोल खोलने का काम करता था। इसमें इसमें कहीं न कहीं ये इनका हिस्सा बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने विषय को उठा दिया, ट्वीट कर दिया, उसके बाद में भी कई दिनों बाद, और आप लोगों ने टीवी और चैनल के माध्यम से लगातार चलाया, तब ये आज तक क्या हुआ, ठोस कार्रवाई कोई हुई? ये तो कहो कि आप कोई चपरासी वहां मुस्लिम नहीं था, नहीं तो ये पूरी डिबेट तो उसी पे ले जाते बीजेपी। चंपत राय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि खुले सबूत हैं? ये मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए नहीं हो रही, इसके तार ऊपर तक हैं। और ये चोरी व्यवस्थित चोरी हो रही थी, और बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, व्यवस्थित चोरी हो रही। और ये एक चोरी नहीं है, मंदिर के निर्माण में चोरी हुई, मंदिर की जमीन खरीद फरोख्त में किस तरीके की बेईमानी हुई, कितने की ली गई और कितने की बेच दी गई, कई 100 करोड़ की पहले दिन से। और ये तो चंदा चोर पुराने चोर हैं। जब निर्माण के लिए आंदोलन चलाया था तब भी लोगों पे इन पे वो चला था। आपके ऊपर आरोप है कि इस मामले का राजनीतिकरण करके आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं चमका रहे। राजनीति तो बीजेपी चमकाती है। भगवान राम के मंदिर जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे बना, और सभी लोग कहते थे जो न्यायालय फैसला कर देगा वो होगा, लेकिन इनको ये लग रहा कि हमारी जेब की चीज है। अच्छा, चंपत राय के करीबी कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि चोरी हुई थी? वो कार्रवाई नहीं, अखिलेश यादव को कैसे पता चला, इसको लेके चिंतित हैं वो लोग। तो इसके मतलब सरकार विफल है, सरकार की इंटेलिजेंस विफल है। अखिलेश यादव ही देश के ऐसे पदों पे बैठने लायक व्यक्ति हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है, और उन्होंने पता कर ली और उसकी सच्चाई। अरे आपने मुखबिर तैयार किए होंगे ना उनके यहाँ? तो सरकार के भी तो मुखबिर घूम रहे हैं। सरकार ने तो, सरकार की इंटेलिजेंस फेल है। इस मामले में आपको मौका मिल गया राजनीति करने का? इस मामले में मौका मिल गया, और आज तो बहन जी ने भी कहा इस पे राजनीति न करिए। नहीं, आप ही को नसीहत दी है उन्होंने। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी कोई राजनीति कभी नहीं करती है। और हम तो कह रहे हैं ये रजिस्टर्ड चोर है, और ये राष्ट्रीय चोर है। आपको एक चोरी नहीं, ये पानी के गाय, गंगा माँ के उसमें चंदे में, उसमें घोटाला किया। थैंक यू गाय और गंगा माँ पे घोटाला, चंदा। धन्यवाद। नेक्स्ट राउंड में बोल लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, इनकी पार्टी के साथ एक आज गजब कांड हुआ, और मैं हीरो वाजपेयी जी से कहूंगा कि इसमें जरूर इंटरवीन करें। भाई, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह आएंगे तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ, कमांडो लगा के उनको दर्शन कराया जाता है। आज जब अजय राय अपनी पार्टी के सांसद विधायकों के साथ गए तो सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने ऐसी क्या खता कर दी पांडे जी? बिल्कुल, क्या चूक हो गई? चूक नहीं, जनता समझ रही है कि लड़ाई चल कहाँ रही है। और अब तो ये स्पष्ट हो गया ब्रजेश जी कि रामद्रोही कौन है और राम प्रेमी कौन है। अजय राय जी, किशोरीलाल शर्मा जी, उज्ज्वल रमण सिंह, राकेश राठौर, बीरेंद्र चौधरी, ये सब हमारे सांसद और विधायक हैं। अजय राय जी के नेतृत्व में ये सब जा रहे थे दर्शन करने, आपने इनको दर्शन से रोक दिया। छापे डालने चाहिए थे चंपत राय और गोपाल राव के ठिकानों पर, छापे आप कांग्रेसियों के घर पर डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा
बेशर्म वाली बात और क्या हो सकती है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं। अभी अजय राय जी को ये ले जा रहे हैं, मजबूरी में अब ले जा रहे हैं दर्शन कराने। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का दर्शन अभी कराएंगे, खबर अभी आई है। अच्छा, प्रोटोकॉल से? प्रोटोकॉल से नहीं, पुलिस के घेरेबंदी में ले जा रहे हैं। चलो, कम से कम ये प्रोटोकॉल तो इनको किसको देना है, उनको वाजपेयी जी पता है। ठीक है, अभी इंटरवीन मत करो, इनको अलाउ हो गया है। बोलो आप। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश की एसआईटी जांच पर ना पहले भरोसा था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो खबरें हमको आई कि चंपत राय ने पुलिस के पूछताछ में उन्होंने कहा कि ये जो गणना कर्मी नियुक्त किए गए थे, इनकी नियुक्ति हमने कोई अकेले नहीं की है, पूरे ट्रस्ट की संस्तुति पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो ब्रजेश जी, क्या पूरा ट्रस्ट इस मामले में भंग नहीं किया जाना चाहिए? कोषाध्यक्ष पर कोई सवाल ही नहीं खड़े हो रहे हैं। वो एक आपके दर्शकों ने ये वाला देखा होगा ब्रजेश जी, ये ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके ये देखा होगा आपके दर्शकों ने। मोदी जी गए थे झंडारोहण, उनके हाथ कांप रहे थे ऐसे, इतने भाव विभोर हो गए थे। अब चोरी हो गई, मोदी जी का एक शब्द नहीं आया चोरी पर, मोहन भागवत जी का एक शब्द नहीं आया चोरी पर। ये राम प्रेमी हो सकते हैं क्या? भगवान राम के घर में चोरी हो और मोदी जी और भागवत जी जो सबसे बड़ा लंबरदार भी बनते हैं और क्रेडिट भी लेते हैं, उनका एक बयान भी नहीं आया। तो ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए। चंपत राय और इन सबके ऊपर तत्काल एफआईआर किया जाना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवस नरक अधिकारी, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। अच्छा, अब चौपाई वगैरह भी आप लोग गाने लगे? नहीं, हम तो गाते थे, हम कोई इनकी तरह जो है, अच्छा है। तेरा कैमरे के साथ हम ध्यान मग्न नहीं होते थे ब्रजेश जी। और दूसरी बात देखिए, बुरा क्यों मान जाते हो? नहीं, बुरा नहीं मान रहा हूँ, सर्टिफिकेट ये रामद्रोही अच्छी बात है, चौपाई उपाई आ गई आप लोग। नहीं, हमें तो बहुत कुछ आता है। ब्रजेश जी, एक बात बताइए, क्या एसआईटी की जांच रिपोर्ट करोड़ों राम भक्तों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए कि आखिर ट्रस्ट के कहने पर जो एसआईटी बनी और ट्रस्ट के ही मेंबर को जो रिपोर्ट सौंपी गई, यानी कि ट्रस्ट जो सवालों के घेरे में है, उसको, उसके मेंबर को तो रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन करोड़ों राम भक्तों के सामने वो रिपोर्ट क्यों नहीं आनी चाहिए? तो मेरी ये मांग है। सब लोग चंपत से, अनिल से ही पूछ रहे हैं, 13 और मेंबर भी तो हैं। मैंने तो कहा ना, पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। अब उसी पर मैं आ रहा हूं। तो ये रिपोर्ट ब्रजेश जी सार्वजनिक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है। आप क्या चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो योगी जी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी ने जिसको नियुक्त किया है 12 सदस्यों को, उनके खिलाफ एसआईटी में रिपोर्ट बनवा देंगे, उनके खिलाफ सही जांच करवा के एफआईआर करवा के उनको जेल भिजवा देंगे। ब्रजेश जी, हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं। पहले भी डिबेट शुरू हुई थी, तब भी हम लोग ये बात करते थे कि छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाएंगे। स्वामी वरुणादित्य जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, महंत हैं साकेत मंदिर अयोध्या के, हमारे साथ इस कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं। स्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जिन लोगों ने भी ये महापाप किया है, ये अधर्म किया है, ये धत्कर्म किया है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जांच और पूरा इन्वेस्टिगेशन भटक गया है और वो सिर्फ केंद्रित हो गया है मामूली मुलाजिमों तक। मगरमच्छ तो आराम से अभी भी कारसेवकपुरम में और अपने अपने महलों में विराजमान है। अब कहाँ आए तो खोजना पड़ेगा, लेकिन शुरू से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि चाहे बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो, ये बचनी नहीं चाहिए, और मगरमच्छ भी हो तो भी नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य विषय नहीं है, पूरा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। और केवल ये चूक के कारण हुआ, केवल थोड़ी ढिलाई के कारण हुआ। अगर शुरू में ही जब पता चल गया और उसी समय इस पर कठोरतम कार्रवाई की गई होती, तो निश्चित रूप से यह दशा आज नहीं होता जो स्थिति हो। भगवान राम का जो विरोधी है, वो चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसको छोड़ देना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, वो चाहे जितना स्नेही हो। लेकिन इसके साथ सवाल उन लोगों पर भी पड़ जो सुरक्षा में नियुक्त है। 7 लेयर की सुरक्षा के बीच से वो सामान निकल कर चला जा रहा है। भगवान के चढ़ावा जिसके लिए
लोगों की श्रद्धा है, वो श्रद्धा का समर्पण है। और ये मंदिरों का जो खजाना है, मंदिरों में जो चढ़ावा है, ये सामान्य रूप से नहीं, कई जगह आपने देखा होगा कि इसके माध्यम से अनेक सेवा कार्य का संचालन होता है, अनेक जगह गुरुकुल का संचालन हो रहा है। और कभी ऐसी आपदा आती है देश के ऊपर, तब भी मंदिर के खजाने उसमें काम आते हैं। इसलिए मंदिर का एक विधिवत खजाना होना चाहिए था। जो चढ़ावा है उसका विनियोग कहाँ हो, उसका निवेश कहाँ हो, इसका एक पूरा जब सबूत सामने है, गवाह सामने है, रिकवरी सामने है, सामने सामने सबके महल दिख रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके बनाए, अब कार्रवाई से परहेज क्यों? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए और विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में लोग इसका उदाहरण ले। यह तो संजोग था, पर 25 दिन में मुझे तो ये जो चाहिए आपको, ये चाहिए तो दिख नहीं रहा 25 दिन में। हाँ, अभी तक नहीं है, लेकिन जांचें चल रही हैं और मुख्यमंत्री जी आश्वासन देकर गए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होगा ही। ऐसा नहीं कि सब बच जाएंगे, यह संभव नहीं है। तो गए तो 8 लोग जेल। हाँ, 8 लोग गए, वो तो कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों के जाने से क्या होगा? अभी तक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, ये कोष का मामला है, अर्थ का मामला है, और वो आकर सामने प्रेस नहीं किए, अभी तक उनसे कोई जानकारी नहीं ली गई। वो कह रहे हैं हम एक धोती में रहते हैं, हम बड़े नैतिक आदमी हैं और हम क्या करेंगे पैसा। तो नैतिक, हाँ तो वो नहीं नैतिक है, इसीलिए तो सवाल, जब नैतिक है तो यहाँ कोषाध्यक्ष भी तो वही है। कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगा। दूंगा का क्या मतलब है? अगर यही विषय था तो वो 5 जून का, 8 जून का, 13 जून को इसी में कर दिए होते। ये विषय आज से तो नहीं चल रहा है ना। जिस समय ये संज्ञान में आया है, और संज्ञान में आने के पहले ये शिकायत पहले से हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिकायत पहले से हो रही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पहला स्टेटमेंट है फार्मर चीफ अकाउंटेंट महिपाल सिंह का, जो सर्वाधिक सबसे बड़ा मैं क्रेडिबल एविडेंस मानता हूं, उसके बाद से महिपाल सिंह कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन उनका जो वीडियो स्टेटमेंट है 2020-21 में उन्होंने फ्लैग कर दिया था और चंपत राय को बताया था कि यहां पर इस तरह से चोरी हो रही है, तो चंपत राय ने उन्हीं को चलता कर दिया। हाँ, इस पर उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था और उसकी जांच करनी चाहिए थी, और यह नहीं हुआ। और इस कारण यह विषय आज, जहां मैं पिछले बार भी कहा था कि राम जन्मभूमि पर हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, 1-2 के बलिदान से राम जन्मभूमि नहीं बना है, और लगातार लंबा संघर्ष, 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद यह प्राप्त हुआ है। 500 वर्षों की लंबी लड़ाई विश्व का पहला इतिहास है जो लगातार 500 वर्षों तक युद्ध जहां लड़ा गया, वो सौर की भूमि है। और सौर के भूमि पर ऐसे चौर कर्म करने वालों के द्वारा सनातनियों को पीड़ा पहुंचाना और ये अयोध्या को पूरे देश के अंदर बदनाम कर देना, यह कतई ठीक नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम का सिद्धांत है कि अपने अपराधी को तो माफ कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के संग जो अपराध करता है उनको माफ नहीं करते हैं। निज अपराध रिसाय न काऊ, जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सोई जरई। तो यहां भी दोषी है और ईश्वर के यहां भी दोषी है। इस प्रकार का कुकृत्य कभी क्षम्य नहीं है, अक्षम्य कृत है ये, और एक संगठित लूट का गिरोह बन गया था। उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो सुरक्षा में लगे हुए थे, और सुरक्षा से माल पार होकर चला जा रहा था। एक मोबाइल लेकर, एक पेन लेकर, एक कलम लेकर, एक छोटी सी वस्तु लेकर आप दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। जहां इतनी कड़क व्यवस्था है वहां से गमन होते चला जा रहा है, ये कैसी बात है। और आपस में भी कुछ ऐसी प्रकार की बात आती जा रही है कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। किसी एक व्यक्ति पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए, ये पूरी व्यवस्था को ही कटघरे में, पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी। भाई सिर्फ 2-3 लोगों पर आरोप क्यों लग रहे हैं? गोविंद गिरी हो या अनिल मिश्रा हो या चंपत राय पे 12 और भी तो मेंबर हैं ट्रस्ट के। ट्रस्ट के 12 और भी तो सदस्य हैं जी। उसमें छावनी महाराज श्री केवल बेड रेस्ट है, स्वास्थ्य उनका बहुत अनुकूल नहीं रहता और इन प्रपंचों से ज्यादा उनको मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था देखने वाले लोग थे उन्हीं के ऊपर तो बात आएगी जी। लेकिन ये केवल ऐसी चर्चा हो जा रही है, 1-2 नाम आ जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
ये सम्यक रूप से अभी तक ट्रस्ट आकर यहाँ बैठक तक नहीं किया कि इतना बड़ा बहस बन गया है, राष्ट्रीय बहस बन गया है और इस पर क्या होना चाहिए। जी आपका बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं रामदास बाल योगी जी बहुत प्रसिद्ध संत हैं, हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। महाराज जी आपका बहुत अभिनंदन दोबारा से डिबेट में। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं और इसको कृपया स्पष्ट करें कि जब इतने गवाह हैं, इतने सबूत हैं, इतनी चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं, इतना बड़ा अधर्म हुआ है, अभी तक ना पुलिस डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक डिटेल शेयर की, और ट्रस्ट ने तो खैर बेशर्मी की और बेहयाई की, ढीठता की चादर ओढ़ रखी है। आरोप तो उन्हीं के ऊपर है। योगी जी। जी देखिए, इन्होंने चंपत राय जी, चाहे वो भीड़ की व्यवस्था होती थी तो सज्जनों भीड़ काफ़ी है, आप लोग आए नहीं अयोध्या, लाइव द्वारा देखें। कोई छोटी बात होती थी तुरंत वो कहते थे कि प्रेस करते थे और तुरंत सूचना देते थे। जैसे ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बताया कि इस तरीके से, और उसमें सोशल मीडिया सब पे ट्रेंड किया खबर, तुरंत चंपत राय जी आते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हुंडी काउंटिंग और ये सब चल रहा है, चोरी की कोई बात नहीं। तब तो आप प्रेस लगातार करते हैं, लेकिन इस पे क्यों नहीं आप स्पष्ट करते हैं, चाहे और क्यों नहीं पदाधिकारी बोलते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण रामचरितमानस में, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसे तुले न तुलसीदास। कोटि कल्प काशी जी में, मथुरा में 1000 वर्ष, और एक निमित्त मतलब पलक झपके और माँ सरजू का दर्शन हो जाए। इतना महत्व इस पावन भूमि का है, तो इस जगह का पुण्य और पाप और दान का भी 10 गुना महत्व है। तो अगर ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, ट्रस्ट अगर नहीं हटती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इन पापियों को, और जो चंदा चोरी लगातार, और अच्छा, आप लोगों के पास कोई योजना है? क्योंकि 25 दिन में तो कुछ हुआ नहीं, तो ये भक्तों के साथ जो छल हो रहा है, अयोध्या धाम में जो भक्तों के साथ छल हुआ है, कि मैं जानना चाहता हूँ संत समाज क्या कर रहा है? धर्मार्थ में लगाए। जैसे इतनी बड़ी जो है ट्रस्ट है, राम मंदिर है, करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है, तो इनको बहुत सुंदर एक अस्पताल बना देना चाहिए जो आम जनमानस के लिए सुविधा हो सके। इनको जो है अन्य क्षेत्र खोल देना चाहिए बहुत बढ़िया, जिससे श्रद्धालुओं को आने पे भोजन मिल सके। इनको सस्ते में जो है बिल्डिंग बना देना चाहिए। अरे आप ऐसी बात बता, श्रद्धालु आवे तो 200-500 रुपए में, तो फिर ये 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ पे कौन लेगा? आपके पास फिर ये 2 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में कौन खरीदेगा? जो है अगर आपकी बात मान लेंगे तो अरबों रुपया इवेंट के लिए पैसा है, लेकिन धर्मार्थ के लिए जो श्रद्धालुओं का पैसा इसमें यूज करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। ना कि बोरे में भर भर के और पैसा ऊपर से नीचे तक जाए। बहुत धन्यवाद से हो तो इसमें बहुत ऊपर तक लोग लिप्त हैं, और सच्चाई ये है कि इसमें सारी पदाधिकारी जितने लोग हैं, पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर देवेशाचार्य जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। जब सब कुछ स्पष्ट है देवेशाचार्य जी, सारी चीजें स्पष्ट हैं। अगर 2021 में ही इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, जब 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की, 4 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, मतलब पैसे की बेहिसाब लूट हुई थी। अगर उसी वक्त कार्रवाई 2021 में जब ये मुद्दा सबूतों के साथ आया था, ना कोई FIR हुई थी, ना कोई जांच हुई थी, अगर उसी वक्त चंपत राय एंड गैंग पर कार्रवाई हुई होती, तो शायद आज ये इतना बड़ा दुस्साहस करने की चेष्टा नहीं करते। निश्चित रूप से 2021-22 में जो राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के लिए जो तीर्थ क्षेत्र के लिए भूमि खरीदी गई, उसके नाम पर जो घोटाला हुआ था, अगर उसमें त्वरित कार्रवाई की गई होती तो आज ये दिन हम सभी राम भक्तों को, सनातनियों को, विश्व को नहीं देखना पड़ता। दुर्भाग्य है, इस दुर्घटना से विश्व के सभी धर्म पंथ आज हंसी कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। ये जो हिंदू के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो सनातन के ठेकेदार बने बैठे हैं, एक शब्द ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। इतना बड़ा दुर्घटना, इतना बड़ा दुस्साहस इन लोगों ने किया, और भी राम जी के ही घर में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन प्रशासन सत्ता का प्रभाव था, 2021 में इस केस को दबा दिया गया। अगर दबाया नहीं गया होता
त्वरित कार्रवाई हुई होती, आज ये दिन हमें आपको देखने को नहीं मिलता। तो इतने संगठित अपराध को छूट देने का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब क्या मूक सहमति है? क्योंकि अगर साफ साफ दिख रहा है ना, अब तो स्पष्ट रूप है। से मूक सहमति है, क्योंकि सब एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के ही, जैसे एक 4 व्हीलर में 4 चक्के होते हैं, उसी तरह से ये एक संगठन के चारों 4 स्तंभ हैं, तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। एक इसीलिए इन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया था, और आज भी यही कारण है। कार्रवाई में विलंब होने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे के समय आने पर साथ खड़े होते हैं। जब भी चुनाव आता है, जब भी ऐसी कोई बात होती है, तो सब इनके लिए समाज में खड़े होते हैं। आज इनके ऊपर संकट आया है, इसीलिए वो लोग, सरकार भी इनकी मदद कर रही है। यही कारण है, समय पे समय 15 दिन का समय मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 15 दिन पूर्ण हो चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो प्राथमिक एसआईटी का रिपोर्ट माननीय गृह सचिव जी को, मुख्य सचिव जी को सौंपा गया, उसको भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया। अच्छा, एसआईटी दोबारा गई है कि नहीं अयोध्या, या लौट आई है फिर गई नहीं? अभी तक कोई एसआईटी दोबारा नहीं आई है, और उसको सार्वजनिक भी नहीं किया। क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं भाई? आपको किस बात का भय है? आप बताइए, इन लोगों ने किया है, आप सीना ठोक करके बताइए, इन लोगों ने चोरी किया है, इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि देवेशाचार्य जी, ये संयोग है या फिर उद्योग? ये उद्योग है, संयोग नहीं है। ये उद्योग है, सोची समझी रणनीति के तहत ये किया हुआ एक कार्य है। अगर संयोग होता तो फिर ये 2021-22 में जो दुर्घटना उसी समय खत्म हो गया होता, लेकिन उस संयोग को उद्योग में इन्होंने, जब उस संयोग में इनको सफलता मिली, उसको उद्योग बनाने का कार्य इन लोगों ने कर लिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। हीरो वाजपेयी जी, इस परिचर्चा में जो खास बात निकलकर सामने आई वो मैं आपके समक्ष सवाल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। 2021 में इतना बड़ा जमीन घोटाला सामने आया, बहुत हंगामा हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, एक सदस्यीय जांच कमेटी सरकार ने गठित की, आज तक ना उसकी रिपोर्ट आई और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आरोपियों पे। इतना मन बढ़ गया कि उन्होंने पूरे खजाने पे ही डाका डाल दिया। उसी वक्त आप चेत गए होते, आपने कार्रवाई की होती, तो आज सनातनियों को इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता, इतना आघात नहीं सहन करना पड़ता। देखिए ब्रजेश जी, इसीलिए इस बार एसआईटी ने अपना सारा रुख खोल दिया है कि जो भी आम आदमी कोई भी दस्तावेज, कोई भी सबूत, कोई भी चीज प्रस्तुत करना चाहता है दे सकता है, और जो दोषी भी हैं इसमें, चाहे पहले के हैं और चाहे बाद के, चाहे अभी के हैं, चाहे 4 साल पहले के, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, कभी कभी कोई मसला जो चलता है और उसमें राजनीतिकरण कई बार तमाम सारी रुकावटें खड़ी करता है। तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, उसके अस्तित्व को नहीं मानते थे, पर आज उन्हें लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है और एक सवाल उछालो और भाग जाओ। मुझे लगता है, मेरा सभी से अपील है, जिसके पास जो भी दस्तावेजी सबूत हो एसआईटी के सामने, सरकार के सामने पेश करें, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। दस्तावेजी सबूत जरूरी है, साक्ष्यों के अभाव में सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना, मुझे लगता है ये कार्रवाई का कारण नहीं बन पाएगा। और इसी के उसमें कई बार लोग बच जाते हैं, लोग बोलते तो हैं लेकिन सामने नहीं आते, लोग आरोप तो लगाते हैं लेकिन उसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते। अरे 13 रजिस्ट्रियों की 600 पन्ने के कागज संजय सिंह एसआईटी के अध्यक्ष को देकर आए हैं। 13 रजिस्ट्रियां, 600 पन्ने कागज। हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर उनके कागजों में तमाम चीजें, जो सत्यता है, कागज उनके पास भी है और कागज एसआईटी को भी दिए, जो भी आर्थिक रूप से संलिप्तता में दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। ये मसला अब केवल इतना ही नहीं है राम मंदिर का, ये मसला 140 करोड़ देशवासियों का, केवल एक व्यक्ति की चोरी का नहीं है, एक संस्था की चोरी का नहीं है, एक ट्रस्ट की चोरी का नहीं है, ये आस्था और विश्वास की चोरी का है। कठोरतम कार्रवाई होगी। ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पे धन्यवाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजपाल कश्यप जी। जिम्मेदारी से फिर इसी गवाह गायब हैं, सबूत मिटाए गए, सीसीटीवी, नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं 40 दिन के पीछे कुछ है ही नहीं, सब डिलीट है। ठीक, अब गवाहों को भी डराया धमकाया जा रहा है, जो आरोपी हैं उनको रिमांड पे लेके कोई इंट्रोगेशन नहीं हो रही है। ये कौन सी जांच है? देखिए, जांच कौन सी है? ये लीपापोती हो रही है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा,
ये लीपापोती हो रही है, वो तो टीवी और चैनल पे और जनता लगातार सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे बहुत उबाल है। इंटरनेट पे उबाल है, तो इनको मजबूरी बस ये बातें करनी पड़ रही, नहीं तो ये बात भी नहीं कर रहे होते। ये तो पता लगा कि कोई अगर वो जनमानस में सारी बातें न चली जाती तो ये तो कोई छोटा मोटा चैनल होता तो उसी के खिलाफ कार्रवाई कर देते कि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये पूरी तरह से पाप का घड़ा इनका भर चुका है। ये राम राम जपना, पराया माल अपना, और जिस तरीके से ये बताइए, इनको इतनी शर्म नहीं है। आप बताइए एजेंसियों पे क्यों नहीं कार्रवाई की? जितनी एजेंसियां वहां सेंट्रल से लेके लगी है, सबसे पहले तो उन पे कार्रवाई हो। तुम क्या कर रहे थे? बन गया है, बता रहे हैं वाजपेयी जी रजिस्टर बना रहे हैं, कह रहे हैं रजिस्टर बनेगा, और रजिस्टर कब गायब हो जाएगा पता न लगेगा। आप देख लेना ब्रजेश जी, आप भी यहीं मैं भी यहीं। ये बीजेपी कह रहे हैं तो ये मतलब बात के खरे आदमी। बीजेपी की पैदाइश ही भ्रष्टाचार से है, और भ्रष्टाचार व्यवस्थित भ्रष्टाचार करते हैं जिसको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, और पांडे जी बताइए, आप लोगों की तुलना तो कालनेमी से हो रही है कि आप लोग वहां जाकर अयोध्या के जो जगमगा रही है चिढ़ते हैं आप लोग उससे। देखिए, अयोध्या की राम की पैड़ी या जितने भी विकास के कार्य हुए पहले, वो साधु संत बैठे हैं। नारायण दत्त तिवारी जी ने उसका उद्घाटन किया था, उन्होंने वो सारा सब कुछ बनाया था। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। ब्रजेश जी, पहले तो ये लगता था कि ये चंपत राय इस टाइप के लोग चंपत करके गए, लेकिन मोदी जी और भागवत जी के मौन से ये लग रहा है कि इतना बड़ा जो राशि आई पूरे देश से, विदेशों से राम भक्तों के द्वारा, मुझे लगता है कि उसमें आरएसएस और भाजपा को भी वो पैसा जा रहा था। नहीं तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी आलोचना हो रही है आरएसएस भाजपा की, लेकिन आप देखिए भागवत जी का एक भी बयान नहीं आया। इसका मतलब कि पैसा कहीं ना कहीं तो झंडे वालान तो नहीं जा रहा था, या नागपुर तो नहीं जा रहा था, या भाजपा के मुख्यालय तो नहीं जा रहा है। ये भी जांच का विषय है। कितने लोग भाजपा के पास बहुत पैसा, उनको ये वाला नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही तो पैसे आते हैं ना उनके पास। राम मंदिर को एटीएम बना लिया उन्होंने, तो ऐसे ही तो है। आप एक बात और बताइए ब्रजेश जी, अगर जरा भी, बिल्कुल अगर जरा भी इनमें नैतिकता होती तो यही भाजपा और ये एसआईटी में, भाजपा और एसआईटी में, तो ये 8 जो लोग इनको जांच का नैतिकता से क्या ताल्लुक है? जांच का ताल्लुक अपराध से होता है। क्योंकि नहीं, वो मेंबर हैं ट्रस्ट के। तो ये संयोग है या उद्योग है? जो जांच कर रहे हैं ये गैंग है, गैंग है, गैंग ऑफ ट्रस्ट, गैंग ऑफ भाजपा, गैंग ऑफ आरएसएस है, जो सभी मंदिरों को एक लास्ट बात कह दूं, जरा भी नैतिकता होती तो क्या ये 8 लोगों को पुलिस रिमांड भी नहीं मांगती? जांच पर क्या इतना बड़ा सवाल नहीं? गर्मी में कहां परेशान करें पूछता। हाँ, तो इसी से पता चल रहा है ना कि पैसा आरएसएस स्वामी वरुणादित्य जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद पांडे जी। उनको इग्नोर किया जा रहा है। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सीसीटीवी गायब है एज पर नृपेंद्र मिश्रा, मेरे जो नहीं, नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं सीसीटीवी है नहीं। उसके बाद का घटनाक्रम देखिए कि महिपाल सिंह कहाँ है किसी को नहीं पता, वो वर्मा जी जो चीफ इंजीनियर थे वो कहाँ है किसी को नहीं पता। सबूत मिट चुके हैं, जिन पे आरोप थे वो सब जेल में, पुलिस उनको इंट्रोगेट कर नहीं रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। और अभी भी जितने मगरमच्छ हैं तो अयोध्या में अभी भी कमान इनके हाथ में है, तो अगर ये सबूत नष्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? सबूतें जो मिटाई गई, सीसीटीवी कैमरा का जो संचालक है, जो 17 साल से यहाँ पर था, अर्जुन देव, हाँ मैंने पढ़ा आज उसके बारे में, गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों ट्रांसफर किया गया? जब सीसीटीवी निगरानी उसके हाथ में थी तो सबसे पहले तो उसको यही रखकर उसकी कड़ी पूछताछ करनी चाहिए थी, उसकी कड़ाई से जांच करनी चाहिए थी। पहले हम लोग कभी दर्शन करने जाते थे, किसी बैरियर पर टकराते थे तो लगता था कि वो कोई एसडीएम का पद रखते हैं, इस प्रकार से उनकी हनक बनी रहती थी। हम लोग कलश देने के लिए गए तो कहीं नहीं, गेट पर ही दे दीजिए, अंदर नहीं जा सकता है। तो ये अर्जुन देव 17 साल से सीसीटीवी प्रभारी था, मतलब बहुत ही की पर्सन था ये तो। हाँ, रेडियो पर था। उसके बाद अभी जब सीसीटीवी कैमरा लग गया तो चारों तरफ सीसीटीवी का देखभाल इसका तबादला नहीं होता, जबकि नियमावली सरकार की है कि 3 साल से अधिक एक स्थान पे आप रह नहीं सकते। हाँ, नहीं रह सकते, तो इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए। फिर वहां एसपी सुरक्षा है जो अलग से वहां पर लगे हुए हैं। एक जिले की सुरक्षा में एसपी एक जिले की देखभाल कर लेते हैं, मंदिर के लिए एसपी सुरक्षा अलग से लगे हुए हैं, मंदिर मजिस्ट्रेट हैं। तो ये सारे जो सरकारी तंत्र है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और ये सरकार के नजर से अलग नहीं है।
वर्तमान डीएम साहब भी उसके सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश सचिव हैं, केंद्र के भी एक अधिकारी हैं। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जी ये जो सवाल उठा रहे हैं, तो एक बात और भी ध्यान देना पड़ेगा कि नृपेंद्र मिश्रा का मनसा कहीं सही है कि नहीं है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि रिटायर्ड आईएएस सीईओ बना दिया जाए। ये राम मंदिर कोई कंपनी है क्या जहां सीईओ की जरूरत है? राम मंदिर सनातन परंपरा का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, और यह वैष्णवी व्यवस्था रामानंद संप्रदाय की व्यवस्था से इसका संचालन होना चाहिए। जो साधुशाही और अखाड़ों की व्यवस्था, इस व्यवस्था से उसकी निगरानी, उसकी संचालन होनी चाहिए। ये सीईओ की व्यवस्था नहीं चलेगी। और कहीं इन सारे विषयों को लगाकर कहीं इस मंदिर को सरकारीकरण करने की योजना तो नहीं है। और अगर तो आप ऐसा क्या चाहते हैं, है, इसका चंपतीकरण हो जाए? नहीं, अगर ऐसा है तो यह सरकारीकरण नहीं होने पाएगा। सारे राम भक्त खड़े अरे हो आप जाएंगे। गबन तो रोक अयोध्या में नहीं भूल पाए, विरोधी दान होगा। की लूट तो रोक नहीं पाए, अब सरकार हमारे बना हाथ में देगी नहीं तो है आप ना। रोक पाओगे? आपके बस का है? हमारे हाथ की व्यवस्था दीजिए, साधु संतों के हाथ में व्यवस्था दीजिए, अखाड़ों को सौंपिए, और तब आप देखिए कि कैसे उसकी व्यवस्था होती है। तो लोग आपसे क्या पूछते हैं जब आजकल आते हैं? तो बस आवाज उठाते अयोध्या पर। और आज एक डिबेट में सुधांशु जी थे, जिस समय भाजपा यहां हार गई थी, तो उस समय सुधांशु जी भी अयोध्या वासियों को गरिया रहे थे, इतने बौद्धिक और पढ़े लिखे होकर। और आज सबके सब मौन हैं, ट्रस्ट के ऊपर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, क्यों गाली दे क्यों रहे नहीं इसकी थे? त्वरित कार्रवाई? नहीं स्वामी जी, गाली क्यों दे रहे थे हारने पे? जो अयोध्या वासियों ने वोट नहीं दिया, नरक में सब चले जाएंगे। अरे भाई, वोट देना तो एक लंबा, जबकि अयोध्या से भाजपा क्यों भाई, जीती वहां से हुई थी। कोई तो अयोध्या चुना से गया आज होगा ना, जनता ने चुना है ना। अगर पासी समाज के एक व्यक्ति को सांसद चुन लिया गया तो वो नरक वाली बात हो गई। जी, आपने देखा होगा वो सोशल भी मीडिया इंसान पर, उस है, समय पढ़े भी होंगे, सम्मान है। उधर तमाम डिबेट भी इस विषय पर हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो जीता वो भी तो अयोध्या वासी ही है, वो अयोध्या से कहां दूर चला गया। जी। जे सुनी समूह सामुए आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए। भगवान राम का तो यह सिद्धांत था, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी कोई भी आएगा, भगवान राम सहज उसको अपनाते हैं। तो ये संयोग था या उद्योग था? न संयोग है, न उद्योग है, या अभी प्रयोग है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक जन उपयोगी और सनातनियों की आस्था पर गहरा आघात करने वाले विषय पर आप सबने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।